भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं होती। होती है तो जरा बताइए, भक्ति किसी उम्र में होती है? विशेष उम्र है? हाँ? विशेष उम्र नहीं। जब ज्ञान हो जाए, जब बोध हो जाए, या कहूं जब प्रभु से प्यार हो जाए, पीछे हटने की कोशिश मत करना, उसी समय चल पड़ना प्रभु से मिलने के लिए सत्य के मार्ग पर। ध्रुव जी महाराज को थोड़ा सा वैराग्य हुआ, और वैराग्य हुआ उनकी छोटी मां की वजह से। महाराज उत्तानपाद, महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद जो बड़े थे, दो पुत्र थे जो मैंने कल कहा, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद बड़े थे, इसलिए उत्तानपाद का जो है राज सिंहासन उनको सौंपा गया। उसके बाद में उत्तानपाद ने 2 विवाह किए। बड़ी रानी का नाम सुनीति, छोटी रानी का नाम सुरुचि। बड़ी रानी के पुत्र ध्रुव हैं, छोटी रानी के पुत्र उत्तम हैं। एक बात तो मैं अपने मन से कहता हूं, इस दुनिया को तुम्हारा तन पहले चाहिए, मन बाद में चाहिए। इस दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक तन से सुंदर होते हैं और एक मन से सुंदर होते हैं। और दुनिया कैसों को लाइक करती है? जवाब दीजिए, कैसों को लाइक करती है? जो तन से सुंदर है उसे दुनिया पहले लाइक करती है। प्रमाण के तौर पर हम अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाएं तो पहले लड़का कैसा देखेंगे? लड़का कैसा होना चाहिए? गोरा होना चाहिए, थोड़ा सुंदर सा होना चाहिए। और काला हो तो वो कहे नहीं नहीं, मैं वैसे तो ऊपर से काला हूं लेकिन मन का बड़ा सुंदर हूं, कसम से मैं मन से बड़ा सुंदर हूं, मुझे एक बार पसंद तो करके जाओ, एक बार सगाई तो कर जाओ, फिर बाद में पता चल जाएगी मन से कितना सुंदर हूं मैं, तो कोई सगाई करेगा? अरे बैठो रे भैया, तेरा मन और तू दोनों यहीं बैठे रहे हो, हमें तो पहले ऊपर की खूबसूरती चाहिए। नहीं, मन का सुंदर किसी को नहीं चाहिए, तन का सुंदर सबको चाहिए। छोटी रानी तन से सुंदर है और बड़ी रानी मन से सुंदर है, तो राजा का प्रेम भी छोटी रानी पर अधिक है और बड़ी रानी पर कम है। एक दिन 5 वर्ष के ध्रुव खेलते खेलते अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए। तो जब छोटी मां ने ध्रुव जी को गोद में बैठे हुए देखा तो उनकी बाह पकड़ी और नीचे उतार लिया। कहा कि तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, अगर तुझे इस गोद में बैठना है तो उस परम पिता से प्रार्थना कर कि पहले तुझे मेरी कोख से जन्म दे, उसके बाद बैठेगा, नहीं तो नहीं। छोटा सा बालक छोटी सी डांट पे रोने लगा। रोते रोते अपनी मां के पास गए। मैं तो कहता हूं सबकी मां ध्रुव जैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? माफ कीजिएगा, हमारे बच्चे बिगड़ते नहीं अगर माँ बाप न बिगड़े हुए होते तो। राधे राधे। राधे राधे। गलत कह दी मैंने? सच्ची बताना, गलत तो नहीं कहा? अगर माँ बाप बिगड़े हुए नहीं होते तो बच्चे भी कभी बिगड़े नहीं होते। हमारे ब्रज में कहावत है, माँ पत पुत सुतापत घोड़ा, और नहीं तो थोड़ा थोड़ा। माँ बाप के लक्षण बच्चे में जरूर आते हैं। आजकल के माँ बाप, माँ और बाप केयरलेस, जिनको अपने बच्चों की केयर करना नहीं आता। माफ कीजिएगा, मैं भी आप ही की तरह संसारिक प्राणी हूं, मैं कोई आसमान से उतरा हुआ कोई अजीब व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन सच यह है कि हम सब के सब केयरलेस हैं अपने बच्चों की तरफ से। हम लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने देश की संस्कृति अपने बच्चों को बता भी नहीं सकते, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। जब पूरे दिन माँ बाप टीवी ऑन करके बैठे रहेंगे तो बच्चे क्या वहां जाके वो रामायण खोल के बैठेंगे? बच्चे क्या करेंगे? आप टीवी देखेंगे, वो कंप्यूटर चलाएंगे आपसे 2 कदम आगे। और कंप्यूटर पे मुझे जरूरत नहीं आपको बताने की, जो देखने का है वो भी देख लेंगे और जो नहीं देखने का है वो भी आपसे पहले देख जाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए आप सबसे निवेदन है, अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति से
अवगत कराइए, क्योंकि हमारे देश जैसी संस्कृति किसी भी देश में नहीं है। किसी भी देश में हमारे देश जैसी संस्कृति नहीं। वो सब के सब हमारी संस्कृति को लाइक करते हैं और इसीलिए हमारे पीछे चले आते हैं। और अगर यकीन नहीं है तो वृंदावन में ही इस्कॉन टेम्पल में चले जाइए। धोती पहनना नहीं आता है वहां की देवियों को, लेकिन फिर भी धोती पहनती हैं। और हमारे देश की देवियों को जींस अच्छी नहीं लगती, लेकिन जबरदस्ती करेंगी ही करेंगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हमारे भाइयों को, अभी भाइयों की भी अब बजाना ताली। मैं सिर्फ माताओं की बात नहीं कर रहा हूं, इंक्लूड हमारे भाई लोग भी हैं। हम लोग बड़े फर्स्ट क्लास से पैंट शर्ट पहनेंगे, हम सोचेंगे बन गए बाबूजी। चलो साहब, क्या पैंट शर्ट पहनने से बाबूजी हो जाएंगे? पैंट शर्ट पहनने से ऊंचा नहीं होगा, बल्कि अपने सुंदर कर्मों से व्यक्ति ऊंचा होता है। अरे साहब, ड्रेस बदलने में कुछ नहीं जाएगा। अगर बदलना है तो अपना विचार बदलिए, अगर बदलना है तो अपनी संस्कृति बदलिए। व्यर्थ की संस्कृति का पीछा मत करिए, पाश्चात्य संस्कृति का पीछा मत करिए। अपनी ही संस्कृति को बचा कर रखिए, जीवित करके रखिए। फिर देखिए आप लोग कहां पहुंच जाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। देखा, वृंदावन के बंदर की तरह। बस कर जाओ, बस कर जाओ, काफी है इतनी। तो मेरा मतलब है कि हम लोगों को भी थोड़ा सा सुधार। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको दोषी ठहराना चाह रहा हूं, दोषी नहीं है हम लोग, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, ध्रुव जी की माँ कैसी है, क्या सिखाया। माँ ने देखा बेटा रोता हुआ आया, पूछा बेटा क्यों रोते हो? बोले माँ न रो तो क्या करूं, मेरी छोटी माँ ने मुझे मेरे पिता की गोद में बैठने नहीं दिया और कहा तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? माँ ने कहा पिता की गोद में बैठना है? बोले हाँ। बोले तो कैसे पिता की गोद में बैठना है? जिसकी गोद में से एक दिन उतर जाए या जिसकी गोद में से कभी ना उतरे? बोले जिसकी गोद में से कभी ना उतरो उस गोद में बैठना है। तो बोले मिट्टी के पुतले की गोद में बैठने की इच्छा त्याग दे। अगर बैठना है तो उस परम पिता की गोद में बैठने की इच्छा बना, जहां से तुझे कोई हटा ना सके और तेरा हटने का मन ना करे, कभी मन ना करे तेरा हटने का। उस परम पिता की गोद में बैठ। वो सबका पिता है, तेरे पिता का भी पिता है, वो परम पिता है। बोले कैसे बैठूंगा? बोले उसकी आराधना करो, उसकी तपस्या करो। बोले माँ तपस्या से मुझे मिल जाएगा? बोले हाँ मिल जाएगा। बोले तो माँ मुझे आज्ञा दो, मुझे आशीर्वाद दो, मैं अभी इसी समय जाऊंगा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। एक पुत्र है, वो भी 5 वर्ष का, इतना छोटा सा। माँ का दिल देखिए, माँ कहती है मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं, तुझे भगवत प्राप्ति होगी। और एक बात बता दूं साहब, जब माँ बाप दिल से दुआ देते हैं, जब माँ बाप दिल से आशीर्वाद देते हैं तो वो कभी निष्फल नहीं होता। वो आशीर्वाद हमेशा फलीभूत होता है, हमेशा फलीभूत होता है। इसलिए कभी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कोशिश करिएगा अपने माँ बाप को प्रसन्न रखने की। छोटे छोटे बच्चे काफी बैठे हैं, तो बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि हम लोग सपने बहुत देखते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आगे बढ़ने के लिए सपने देखने हैं तो सबसे पहले अपने माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए, फिर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए। और जब गुरुजन और माँ बाप आशीर्वाद दे दें तो तुम्हें कोई पीछे छोड़ने वाला नहीं, तुम दुनिया को पीछे छोड़ जाओगे और तुम सबसे आगे जाओगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सुखदेव जी कहते राजन, ध्रुव जी को आशीर्वाद मिला। ध्रुव जी जब चलने लगे उसी समय माँ ने कहा रुक, इधर जा रहा है? बोले हाँ। बोलते एक काम कर। बोले क्या? पहले जाकर अपनी छोटी मां को प्रणाम कर। बोले उन्होंने मेरा अपराध किया, उन्होंने मुझे रुलाया, मैं उनको प्रणाम करूं? बोले उन्होंने तेरा अपमान नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो तेरा कल्याण किया। अगर वो आज तुझे न रुलाती तो तू मेरे पास नहीं आता और मैं तुझे उपदेश न देती और तेरे मन में भगवान से मिलने की लालसा उत्पन्न नहीं होती। इसलिए मुझसे पहले वंदनीय तेरी छोटी माँ है। जा उस माँ के चरण पकड़ के प्रणाम करके आ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जानना चाहूंगा मैं आपसे, अगर आपके बेटे के साथ में ऐसा होता
तो हम कहते जाके प्रणाम कर छोटी मां को, बोलिए क्या कहते? तेने मुझे कहीं ना आई, नहीं तो पहली देख लेती मैं भाई। तू पे कछु कहीं ना गई, बाने दो गई तू चार सुनाया, हम तो पीछे में ठाड़ी तेरे। ऐसे नहीं। भगवान किन को मिलते हैं? जो अपना अपमान हंसते हंसते बर्दाश्त कर लेते हैं, और जब हमारा कोई अपमान करे और हम उसी का सम्मान करें तो भगवान को मिलने में देर नहीं है। भगवान तुझसे भुजा पसार के मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके लिए निवेदन, अपमान का बदला अपमान से नहीं, अपमान का बदला सम्मान से। ध्रुव जी महाराज ने जाके छोटी माँ को प्रणाम किया, और जब छोटी माँ को प्रणाम किया, एक बार माँ को लगा ये बच्चा है कहाँ जाएगा, छोटी माँ है ना, इसके भी एक बच्चा है तो ममता तो है ही। लेकिन दूसरे क्षण आया, अच्छा है मर जाए तो मेरा बेटा निष्कंटक राज्य करेगा। कह दिया जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तुझे भगवान मिलेंगे। लेकिन ये जुबान से दिया है, दिल से नहीं दिया। लेकिन 24 घंटे में एक बार सत्य निकलता है, और न जाने कब सत्य निकल जाए, भगवान ही मालिक है। सत्य निकल गया, और जब जाने लगे तो हमारे पुराणों में कहा गया है कि बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते। भगवान से मिलने की पहली सीढ़ी कौन है? कौन है? गुरु। और जब गुरु ही ना मिले, अर्थात पहली सीढ़ी ही ना बने, तो मंजिल पे कैसे पहुंचोगे? गोविंद से मिलने की पहली सीढ़ी है गुरु, और ये सीढ़ी जरा मजबूत होनी चाहिए, इतनी मजबूत कि कभी हिले नहीं, कभी टूटे नहीं, गुरु के चरणों से कभी दूर न होना पड़े, गुरु के चरणों में सर रख के हमेशा अपना जीवन व्यतीत हो जाए। गोविंद से मिलना मुश्किल नहीं है। कहते हैं ध्रुव जी के तो पुत्र, ध्रुव जी के तो गुरु है नहीं, तो मिले किससे? भगवान कैसे मिले? बोले एक बात बता दूं, कई लोग तो गुरु ढूंढते ढूंढते अपना जीवन निकाल देते हैं, और कईयों को गुरु रास्ते में चलते चलते मिल जाते हैं। इनको गुरु कैसे मिले? ध्रुव जी को साधारण नहीं, गुरु, और गुरु ही नहीं सदगुरु, सदगुरु ही नहीं देवऋषि नारद। जो मन में ठान ले वो कभी प्रोग्राम कैंसिल नहीं होता। जो ठान लिया सो ठान लिया, वो पूरा करके छोड़ना। नारद जी मिले, नारद जी को देखा, ध्रुव जी ने प्रणाम किया, ध्रुव जी से पूछा पुत्र कहां जा रहे हो? बोले भगवान को मनाने जा रहा हूं, भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। छोटा सा बच्चा कहे मैं भगवान को मनाने जा रहा हूं, कैसा लगेगा? दिल को अच्छा लगेगा ना? लगेगा ना? बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा तेरी उम्र तो बहुत छोटी, तू भगवान को कैसे पा सकता है? ध्रुव जी ने कहा क्या भगवान के ऐसा नियम है कि वो छोटों को नहीं सिर्फ बड़ों को ही मिलते हैं? छोटों को भगवान नहीं मिलते? बोले नहीं ये बात नहीं, भगवान तो सबको मिलते। तो बोले मुझे भी मिलेंगे। बोले तो एक बात बता, तेरे कोई गुरु है? बोले गुरु नहीं। बोले बिना गुरु के तुझे भगवान नहीं मिलेंगे। बोले है ना मेरे गुरु? बोले कौन? बोले आप है ना। मैंने तो तुझे नाम नहीं दिया। बोले नहीं दिया तो क्या हुआ? दे दीजिए। नाम नहीं दिया तो क्या हुआ? दे दीजिए। बोले एक और बात, ये जंगल है, भयंकर जंगल है, वन है, या हिंसक जानवर रहते हैं, कोई तुझे खा जाएगा। बोले दुनिया खा जाए उससे अच्छा है कोई जानवर खा जाए, किसी के काम तो आ जाऊंगा है। और वैसे भी मरूंगा तो कृष्ण नाम लेकर, तो क्या होगा? कृष्ण नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया कर जाएंगे।
ये न पूछो कि मरकर कहाँ जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। टूट जाए न माला, टूट जाए न माला तेरे नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। तुम मानो न मानो, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में। तो अमर होना है तो कृष्ण नाम लेकर मरो। समझ गए महाराज नारद जी, ये सच्चा बालक है। ये सच्चा है, इसको नाम दे देना चाहिए। उस समय देवर्षि नारद ने उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैंने एक दिन और कहा था कि इस मंत्र की 11 माला नित्य करे तो अपने काम में वृद्धि होती है। इस मंत्र को हमेशा जपते रहना चाहिए, हमेशा। ध्रुव जी महाराज मन क्रम वचन से इसी मंत्र को जप रहे हैं। इधर में देवर्षि नारद वापस राजा के पास पहुंचे, उत्तानपाद के पास पहुंचे और देखा उत्तानपाद उदास बैठे हैं। और जब उदास देखा तो नारद जी ने पूछा, राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन परिशुष्यतः, किं वा नरिहस्यते कामो धर्मो वर्थेन संयुतः। हे राजन, क्या सोच रहे हो? तुम्हारा मन उदास क्यों है? तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? क्या तुम्हारा कोई काम बिगड़ गया है? या तुम्हारी कोई कामना पूरी नहीं हुई? या तुम्हारे कोष में किसी चीज की कमी तो नहीं है? तब वो बताते हैं कि मेरा छोटा सा बालक इस राज्य को छोड़कर, इस परिवार को छोड़कर चला गया है। अच्छा, चिंता मत करो, तुम्हारा बालक कुशल है, ईश्वर की आराधना में है, उसे कोई चिंता वाली बात नहीं है। कुछ समय बाद जब तुम्हारा पुत्र आवे तो उसे उत्साह के साथ अपना पुत्र मानकर उसे अपना लेना और धूमधाम से उसको राज तिलक देना। बोल ठीक। उधर में मात्र 6 महीने में, मात्र और मात्र 6 महीने में ध्रुव जी महाराज ने अपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। उन दिनों की बात है जिस दिनों में हजारों वर्ष लग जाते हैं तप करते करते, फिर भी भगवान ध्यान में नहीं आते। उन्हीं दिनों में ध्रुव जी महाराज ने मात्र और मात्र 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। और जैसे ही प्रभु प्रकट हुए, शंकर चक्र गदा पद्म चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए, ध्रुव जी महाराज उनका दर्शन कर रहे हैं, होठ फड़फड़ा रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उस अद्भुत दर्शन को करके, या कहें इतना ज्ञान नहीं है कि कैसे स्तुति करें उन प्रभु की जिन्होंने संसार को जन्म दिया। नारायण भगवान समझ गए कि कुछ कहना चाहता है। उस समय मेरे प्रभु ने अपना शंख उस ध्रुव के कपोलों से लगा दिया, और जब कपोलों से लगा दिया तो शंख के लगते ही उनको अद्भुत ज्ञान हुआ और ध्रुव जी महाराज स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचनिमां प्रसुप्तां संजीवयत्खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना, अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगाधीन प्रणानमो भगवते
पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोती हुई सरस्वती को जागृत करने वाले हैं। हे प्रभु हाथ पैर और कान त्वचा इंद्रियां तथा प्राणों के भी चेतना प्रदान करने वाले आप ही हैं। मैं किन शब्दों में आपकी स्तुति करूं, वंदना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कहते हैं ध्रुव जी महाराज को उस समय भगवान नारायण ने कहा कि कोई वरदान मांगो। बोले वरदान मांगो, अपने चरणों की भक्ति देते हैं, कुछ और नहीं चाहिए। देखिए दुनिया से या दुनिया वालों से दुनिया की वस्तु मांगिए, लेकिन जब वो दुनिया बनाने वाला आ जाए तुम्हारे सामने, तो दुनिया बनाने वाले से दुनिया की वस्तु नहीं, बल्कि दुनिया बनाने वाले से दुनिया बनाने वाले को ही मांग लेना, किसी और को मत मांगना, क्योंकि जितना बड़ा उसे उतनी ही बड़ी मांग याचना करनी चाहिए। राधे राधे। लिखन वाली तू होके दयाल लिख दे, मेरे सतगुरु का तू प्यार लिख दे। जिंदगी में अगर सदगुरु का प्यार मिल जाए तो जीवन में आनंद आ जाए। ध्रुव जी महाराज लौट कर आए हैं, और जब लौट कर आए तो उत्तानपाद ने उनको राज्य सिंहासन वापस दिया है। प्रसंग बहुत बड़ा है, लड़ाई भी हुई है यक्षों के साथ में ध्रुव जी महाराज की।